हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीति। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जो 3 वैकेंसी निकल के आई थी आप सभी लोगों की, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप की, उसका आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन हो चुका है और आप सभी लोगों का जो है कि इसका आंसर की भी आ चुका है। आंसर की आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट का जब मेरे से बातचीत हुआ तो उन लोगों ने बताया कि बहुत सारे का जो है कि जीएस में कम स्कोर होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपना क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वो सभी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो सेक्शन क्वालिफाई करना था वो इतने नंबर पर होगा क्या, कितने नंबर पर होगा, कितने नंबर लाएंगे तो हम सेफ जोन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप सभी लोगों का जो है कि जो सेक्शन 50% लाना था वो ऑल ओवर काउंट होगा या 40 में से काउंट होगा, कितना जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ देखने को मिला था और किस कारण आप सभी लोगों का पेपर टफ देखने को मिला, और किस कैंडिडेट का अगर हिंदी सही है तो जीएस में स्कोर कम आ रहा है, अगर जीएस में स्कोर है तो हिंदी वगैरह में भी स्कोर कम रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आज शाम में ही मैंने आप सभी लोगों के लिए एक टेलीग्राम पर एक क्विज रखवाया था कि आप सभी लोग फटाफट अपने अपने स्कोर बताएं। तो अधिकतर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले हैं ऑन एन एवरेज जिनका जो स्कोर है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं इसके अंदर जो डायरेक्ट टिक लगा देते हैं बिना किसी काम के। तो मैं उनकी बात नहीं ले, 2-3% ऐसे होते हैं, अगर उनको हम लोग निकाल के चलते हुए देखें तो अराउंड ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो मिनिमम अगर हम लोग देखें तो 270 से 290 लाने वाले मिनिमम एवरेज कैंडिडेट हैं, जो कि इतना स्कोर अधिकतर कैंडिडेटों ने किया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 290 से 310 के आसपास भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर रहा है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 310 से 340 के बीच में आया होगा, अराउंड 25% ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले हैं। तो ये तो हो गया कि उनका स्कोर आया है, अब उनके ऊपर डिपेंड करा। बहुत सारे कैंडिडेट इसके अंदर झूठ भी बताते हैं, अब उनके ऊपर है। अगर आप लोग यहाँ पर भी झूठ बोलते हैं तो अब आपके ऊपर है। अब आपका कोई सिलेक्शन देखने तो नहीं जा रहा या फिर कोई मार्क्स देखने नहीं जा रहा, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना क्या बताया है। अब बात आ जाती है इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए 4 सेक्शन में आप सभी लोगों का जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें आप सभी लोगों के जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स का पूरा जनरल हिंदी था। आप सभी लोग इसमें से एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, 40 क्वेश्चन आप सभी लोगों के पूछे गए थे, 400 नंबर का आप सभी लोगों का पूरा पेपर हुआ था। अब देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कि आप सभी लोगों का जो पेपर है, मैं आपको बता दूं 29 और 30-31 तारीख को हुआ था। उसके बाद आप सभी लोगों का 1 से लेकर के 8 तारीख के बीच में एग्जामिनेशन हुआ था। अब देखिए होता ये है, जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप सभी लोग पूछ रहे थे, होता ये है कि अगर कोई एक वैकेंसी का वो एग्जामिनेशन अगर मिनिमम बहुत सारे शिफ्ट में करवाया जाता है, जब बहुत सारे शिफ्ट में होता है तो वहाँ पर हो जाता है आप सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन इन द सेंस ऑफ, मान लीजिए आज के पेपर में हिंदी टफ था, कल के पेपर में जो है कि अगर जीएस टफ था, तो जो स्कोर रहा कैंडिडेट का वो कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर होता है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी के मार्क्स घटते भी हैं तो किसी किसी के मार्क्स बढ़ते हैं। अब मान लीजिए पेपर आप सभी लोगों का टफ था, अब आपने जो है कि मिनिमम स्कोर मिनिमम बनाया है, मान लीजिए कम अटेम्प्ट किया है और आपका सही रहा है सारे क्वेश्चन जो कि आपने सही अटेम्प्ट किया, तो आपका यहाँ पर एक्यूरेसी 100% हो जाएगा। अब जिस कैंडिडेट ने उसी शिफ्ट में ज़्यादा स्कोर बना लिया और अधिकतर गलत कर लिया तो उसके नंबर कम जाते हैं। तो इसमें यही होता है आप सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कि मार्क्स बढ़ जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कि मार्क्स घट जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें असिस्टेंट और ऑपरेटर की में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें बहुत सारे कि अगर पेपर की हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑन एन एवरेज कैंडिडेट है जिनका जीएस में जो है कि अराउंड 15-20 नंबर आ रहा है, 15-16 नंबर आ रहा है। बट इन्होंने बोला है कि इस सेक्शनल पेपर की हम लोग बात करें कि हर एक पेपर में आपका जो है कि 50% मार्क्स होना चाहिए। तो 40 नंबर का 40 क्वेश्चन थे, 50% यानी कि 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। बट एक ऑन एन एवरेज देखें तो रीजनिंग में अधिकतर कैंडिडेट में 35 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 28 to 35 के आसपास क्वेश्चन सही हुए हैं ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोग बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में अधिकतर कैंडिडेट ने 32 के आसपास क्वेश्चन सही किया है। अब बात करें जीएस में, तो जीएस में सभी का अलग अलग दायरा था, किसी ने जो है कि 12 क्वेश्चन सही किया है, किसी के 15 क्वेश्चन सही है, किसी के 20 क्वेश्चन भी सही है, किसी के 22 क्वेश्चन भी सही है। अब मैंने ये चीज़ मिलाया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका अगर रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन सही है तो उसका हिंदी में कम सही होने के चांसेस और उसने हिंदी में कम बताए हैं अपने। अब ये होता है वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अब टाइम मैनेजमेंट उन्होंने कैसा किया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना क्या रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें इधर तो आप सब लोग देख सकते हैं
रेडियो वर्कशॉप मैन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज थी आप सभी लोगों की 120 पोस्टर वैकेंसी थी। हम लोग पहले रेडियो वर्कशॉप मैन की बात करते हैं। इसमें आप सभी लोगों की जो वैकेंसी थी 120 पोस्टर वैकेंसी थी आप सभी लोगों की, और इसमें ऑन एवरेज टोटल बात करें तो 73,614 पदों पर जो है कि इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे, और 120 के आसपास 120 इसमें वैकेंसी है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि 73,000 में से 120 कैंडिडेट को छांटना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर हम लोग इससे कट ऑफ की बात करें वर्कशॉप मैन की, अगर वर्कशॉप मैन से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, अगर आप लोग यूआर से हैं तो यूआर से मैं आपको बता दूं इसका जो कट ऑफ है 310 नंबर के आसपास रहने वाला। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और या फिर ओबीसी से हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 302 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप सभी लोग SC ST से हैं तो मैं आपको बता दूं SC ST का जो कट ऑफ है वर्कशॉप मैन का, इसमें मैं आपको बता दूं 290 रहेगा आप सभी लोगों का SC ST का कट ऑफ, और SC का कट ऑफ और ST का कट ऑफ मैं आपको बता दूं 285 रहने वाला है। अगर आप लोग फीमेल हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट ने अगर इसको अप्लाई किया तो यहाँ से आप लोग जो है कि 10 नंबर घटा लीजिएगा, जितना मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग हेड ऑपरेटर की। तो मैं आपको बता दूं हेड रेडियो ऑपरेटर की हम लोग बात करें तो इसमें जो है कि 936 पद थे, और इसमें भी कुल जो जितने वर्कशॉप में फॉर्म अप्लाई किए गए थे उतने ही फॉर्म इसमें भी अप्लाई किए गए हैं। इसमें अराउंड अगर हम लोग देखें तो 76,516 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं इसके अंदर, जिसमें से अगर हम लोग बात करें कितना कट ऑफ जा सकता है इसका, अगर आप लोग यूआर से हैं, अगर आप लोग यूआर से हैं तो आपका जो कट ऑफ है 290 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 280 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एससी से हैं तो 270 नंबर, और अगर एसटी से हैं तो 260 नंबर आप सभी लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसी के आसपास ही आप सभी लोगों का कट ऑफ रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही रहेगा, बट इसी के 1-2 नंबर आगे पीछे आप सभी लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा, और ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ आप सभी लोगों का रनिंग होने के बाद आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग का इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग जो है कि अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं असिस्टेंट हेड रेडियो ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कि ऑल ओवर 1374 वैकेंसीज थी। इसमें 1374 वैकेंसीज थी, और देखिए अब इसमें अब ज़्यादा वैकेंसी है तो इसके अंदर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भराया था। अराउंड 3,84,711 पदों पर इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 3,84,711 पद फॉर्म अप्लाई किए गए थे इसके अंदर, जिसमें से इसमें वैकेंसी की बात करें तो 1374 इसके अंदर वैकेंसी थी। ऑल ओवर 2430 पदों पर जो है कि आप सभी लोगों की वैकेंसी जारी की गई थी। अगर आप सभी लोग इसमें जनरल में हैं तो जनरल में अगर हम लोग देखें तो जो है कि आप सभी लोगों का 552 सीट है इसके अंदर, ईडब्ल्यूएस में 137 सीट है इसमें, और ओबीसी में 370, और एससी में 288, एसटी में 27, और टोटल 1374 सीट है इसके अंदर रेडियो असिस्टेंट ऑफिसर में। रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर में टोटल 1374 इसके अंदर सीट है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, इसमें मेन प्रॉब्लम रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी गए थे कि सर जिसमें जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो हिंदी के क्वेश्चन कम होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन कम होंगे, क्योंकि एक टोटल 160 क्वेश्चन देखने को मिला था आप सभी लोगों को, ठीक है। 40 क्वेश्चन हर एक पोर्शन से आप सभी लोगों को देखने को यहाँ पर मिला होगा। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों का 2.5 नंबर का था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें इसके कट ऑफ के बारे में तो मैं आपको बता दूँ यूआर से अगर आप लोग है रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर का आपका जो कट ऑफ है यूआर का 275 रहने वाला है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं आप लोग तो आपका जो कट ऑफ है 260 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। और आगे अगर हम लोग बात करें एससी की तो मैं आपको बता दूं एससी का जो कट ऑफ है 250 आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, और एसटी का जो कट ऑफ है वो 240 नंबर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगर वे जो फीमेल महिलाएं हैं जिन्होंने फिश फॉर्म को अप्लाई किया वो लोग इसके अंदर से 10 मार्क्स को कम कर सकते हैं। और हम लोग बात करें रिजल्ट के बारे में तो रिजल्ट का तो अभी तक कोई अपडेट ऐसा आया नहीं है, बट जैसे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप सभी लोगों को इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वहाँ पर भी मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले अपडेट करता हूँ। तो आप सभी लोग वहाँ पर जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।